अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं जहाँ से कल हमने छोड़ा था। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अच्छा जी, पोस्ट प्रोसीजरल स्किन रिकवरी में पोस्ट प्रोसीजरल रिकवरी refers to the healing process following dermatological treatments involved redness, swelling and sensitivity। कोई एक्सीडेंट हो, ट्रॉमा हो या आपने कोई प्रोसीजर करवाया है तो याद रखें हर प्रोसीजर जो आपकी स्किन की बेहतरी के लिए भी किया जाता है, वो आपकी स्किन को ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है। रेडनेस भी होती है और स्वेलिंग भी होती है, जैसे लेज़र हाइड्रा फेशियल। इसीलिए डॉक्टर चीख-चीख के थक जाते हैं कि सन ब्लॉक लगाएँ और पेशेंट कहता है कि मैंने पैसे लगाए हैं प्रोसीजर पे तो अब मैं सन ब्लॉक भी खरीदूँ। तो या अगर मैंने यही चीज़ें करनी थी, आफ्टर केयर ही करनी थी तो मैंने ये प्रोसीजर क्यों कराया? अच्छा, इसमें हम जो चीज़ ज़्यादा जिस पे फ़ोकस करते हैं वो है पैंथेनॉल। पैंथेनॉल प्रो विटामिन बी5 है। ये हाइड्रेशन और स्किन बैरियर रिपेयर को जो है प्रमोट करती है। हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है और स्किन बैरियर रिपेयर को प्रमोट करती है। ठीक है? इसके बाद अब देखें पेप्टाइड्स, जो कि मैंने आपको बताया था कि कोलेजन का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है। कभी भी कोलेजन क्रीम लेते हैं तो आपकी स्किन जो है वो कोई रिपेयर नहीं होती, रिवर्स एजिंग नहीं होती, रिंकल डिमिनिश नहीं होते, सैगिनेस खत्म नहीं होती। टाइप 1 कोलेजन इतना बड़ा है कि वो आपकी स्किन से अब्ज़ॉर्ब ही नहीं होता। तो हम पेप्टाइड्स अमाइनो एसिड्स यूज़ करते हैं, वो स्किन से अब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं और अंदर जाके फिर दोबारा से वो बना लेते हैं, कोलेजन बना लेते हैं। दिस सपोर्ट स्किन रिपेयर एंड रीजनरेशन बाय स्टिमुलेटिंग कोलेजन प्रोडक्शन। सीक्वलिन जो है ये मिमिक करता है नेचुरल स्किन ऑयल को टू रिस्टोर मॉइस्चर एंड प्रोटेक्ट द स्किन बैरियर। जो सीक्वलिन है ये स्किन ऑयल्स की तरह का ही है, बिल्कुल मॉइस्चराइज़र के तौर पे यूज़ होता है, लेकिन इससे होता है कि आपका स्किन का जो बैरियर है जब वो प्रोटेक्ट हो गया तो स्किन में हीलिंग आसानी से हो जाती है, मॉइस्चर रिटेन हो जाता है, ठीक है? आपका नेचुरल स्किन बैरियर ही ये एनहांस करता है। नेक्स्ट स्लाइड। एक्ज़िमा और सोराइसिस के जो पेशेंट्स होते हैं, एक्ज़िमा इज़ एन इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इची रेड पैचेस व्हाइल सोराइसिस अ क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर लीडिंग टू थिक स्केली स्किन। सोराइसिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, उसमें सिल्वर कलर के स्केल्स बनते हैं। ये ऑटोइम्यूनिटी ट्रिगर करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स बनाओ, एबनॉर्मल सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं और वो आपकी स्किन के ऊपर ही एक्यूमुलेट करते हैं और शेड ऑफ नहीं हो रहे होते। तो ये सख्त से पापड़ होते हैं। सिल्वर इसका आपने सोराइसिस और सिल्वर से याद रखना है, ठीक है? तो अगर ये इतने क्रस्ट से होते हैं, अगर ये इनमें क्रैक पड़ जाए तो ब्लीड होना शुरू हो जाता है। और एक्जिमा एक आपकी ज़रूरी नहीं है कि आपका एक सवेयर एक्जिमा हो, जिस तरह से जिसमें इची रेड पैचेज़ हों, जो ड्राई स्किन है उसको भी हम एक्जिमा के तौर पे ही ट्रीट करते हैं, ठीक है? इसमें हम सेरामाइड्स देते हैं जो रिस्टोर करता है स्किन के बैरियर को और रिटेन करता है मॉइस्चर टू प्रिवेंट ड्राइनेस एंड इरिटेशन। अब ये जो आपका सीरावी बड़ा मशहूर है, वो क्यों मशहूर है? उसमें ये सेरामाइड्स तो डाले हुए हैं। तो स्किन का बैरियर जो था वो हो गया रिपेयर और मॉइस्चर हो गया रिटेन, ना ड्राइनेस हुई और इरिटेशन, पिगमेंटेशन, इचिंग सेकेंडरी टू ड्राइनेस थी। जब ड्राइनेस ही नहीं है तो ना इरिटेशन हो रही है, ना इचिंग हो रही है, ना पिगमेंटेशन हो रही है। हाइड्रोकोर्टिसोन 1% है, ये रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को और इचिंग को एसोसिएटेड विद एक्जिमा एंड सोराइसिस। ये जो 1% हाइड्रोकोर्टिसोन है ये स्टीरॉइड है। ये आपका सिर्फ एक्यूट यूज के लिए है, यानी कि आपने हफ्ते में 1 दफा लगा ली, इससे ज्यादा नहीं, हफ्ते में 2 दफा भी मैं अलाउ नहीं करूंगी, ठीक है? एक्यूट यूज़ के लिए है, ये इन्फ्लेमेशन को, इचिंग को एक दफ़ा सबसाइड करवाएगी क्योंकि ये स्टीरॉइड है, तो हर तरह की इन्फ्लेमेशन और इम्यूनिटी को ये रोक देती है। लेकिन अगर इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करना शुरू हो जाए पेशेंट, तो उससे क्या होगा कि ये एपिडर्मल एट्रोफी यानी स्किन में अल्सर्स कॉज़ करना शुरू कर जाएगी और इसके मल्टीपल और भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये अंडर मेडिकल गाइडेंस ही होगी सवेयर केसेस में, 1 दफा के यूज के लिए। जब तक इसकी वजह से सप्रेस हुई है इचिंग इन्फ्लेमेशन, तब तक हम सेरामाइड्स और ये कोलॉइडल ओटमील जो नीचे लिखा हुआ है, इससे हम बैरियर को रिपेयर करवाना शुरू कर देते हैं। कोलॉइडल ओटमील जो होता है ये रिलीफ देता है फ्रॉम इचिंग एंड इरिटेशन व्हाइल मॉइस्चराइजिंग द स्किन, ठीक है? अच्छा, कोलॉइडल ओटमील तो आप सोच रहे हो खाने की चीज है, लेकिन आपने कभी आटा खवातीन ने गूंदा हो तो आप देखें आपकी स्किन कैसी चमकना शुरू हो जाती है, ठीक है? बेसिकली ये उसी ओटमील से ही निकला है। ये करता क्या है, इचिंग और इरिटेशन को रिलीफ दे देता है और स्किन को मॉइस्चराइज, स्किन शाइनी हो जाती है और अच्छी हो जाती है। ये सारी चीजें जो हम पढ़े हैं ये बिल्कुल बेसिक से एबीसी है कि आपको सीरम्स पढ़ने आते हो अपनी ओपीडी में बैठ के। जो डर्मा की प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, 200-300 प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारा अलग कोर्स चल रहा है, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन ये है कि पेशेंट आपसे करवा के गया माइक्रो नीडलिंग और उसका चेहरा बिल्कुल काला हो गया, ठीक है? या कहीं पे आपको कभी चोट लगती है, सड़क पे गिरते हो, पाँव पे चोट लग गई, बाजू पे छिल गया तो पूरा काला हो जाता है 1 दफा।
पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन अगर आफ्टर स्किन इंजरी और इन्फ्लेमेशन, पीआरपी करवाते हो तो पेशेंट कहता है, कंप्लेन करता है कि मेरा तो उल्टा चेहरा काला हो गया। यानी कहीं इन्फ्लेमेशन होगी या स्किन इंजरी होगी, या किसी के बॉडी में इन्फ्लेमेशन चल रही है, जैसे उसको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जैसे उसको रूमाटॉइड आर्थराइटिस है, तो उसका चेहरा पूरा काला हो जाता है। ठीक है, इट लीडिंग टू डार्क स्पॉट्स इन द इफेक्टेड एरिया। जो इफेक्टेड एरिया है उस पर डार्क स्पॉट्स होंगे। अगर पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन चल रही है तो पूरा कलर ही डार्क हो जाएगा। इसमें लाइकोराइस एक्सट्रैक्ट आपने देखा होगा, ये आजकल राइस वाला बड़ा वो चला हुआ है। लाइकोराइस एक्सट्रैक्ट किया आपका रंग गोरा करता है। ग्लिसराइडिन व्हिच इनहिबिट्स मेलानिन प्रोडक्शन, रिड्यूसेस पिगमेंटेशन। ठीक है, अल्फा आर्ब्यूटिन 1% है, स्लोस डाउन मेलानिन प्रोडक्शन, प्रोमोटिंग अ मोर इवन स्किन टोन। ये हम पढ़ चुके हैं काफी दफा। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड लेकिन 10%। आप कहोगे विटामिन सी का सीरम तो 100 दफा लगाया है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसमें वो जो ऑर्डिनरी जो 5-6 हजार सीरम बेचते हैं, उसमें 0.001% होता है। इट रिड्यूसेस मेलानिन प्रोडक्शन एंड प्रमोट स्किन ब्राइटनिंग। वो मेलानिन प्रोडक्शन भी रोकता है, स्किन ब्राइटनिंग दो तरह से करता है। एक तो खुद ये ब्राइटनिंग एजेंट है, और दूसरा ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। अब ये है कि विटामिन सी को कभी आप डे टाइम में, कुछ लोगों में कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कॉज करता है। रेटिनॉल और रेटिनॉल तो हर एक कोई करता है, और विटामिन सी भी कुछ लोगों को करता है। अगर डे टाइम में यूज करना है तो ऊपर सन ब्लॉक जरूर लगाएं, अबंडेंट क्वांटिटीज लगाएं। लेकिन बेहतर है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें और रात को इन चीजों को यूज करें। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस वो कंडीशन होती है कि कोई ऐसा केमिकल जो आपके चेहरे पे लगता है, वो आपके चेहरे को डार्क ब्लैक कर देता है। ठीक है, तो विटामिन सी और रेटिनॉल सिर्फ आप रात को यूज करें तो बेहतर है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारा असल टॉपिक शुरू हुआ। अभी तक हमने सिर्फ एक बैकग्राउंड को पढ़ा था। ये 13 मैजिक सीरम वो सीरम्स हैं जो दुनिया भर के डर्मेटोलॉजिस्ट ने अपना सर खपा के एक कॉम्बिनेशंस बनाई हैं, जो बहुत ही ज्यादा जो है वो जो है वो अ, अच्छी कॉम्बिनेशन है, जो आपके क्लिनिक पे चलनी है। जैसे एक्जिमा सोराइसिस के पेशेंट आपके पास कम आने हैं, जो कंसर्न जिनके साथ आने हैं वो सारे हैं। यहाँ पे हर चीज बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो 9 में कॉम्बो सीरम है अल्ट्रा वाइटनिंग वाला, इसके अंदर ग्लूटाथायोन होता है, जो इस लिस्ट में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, इसमें जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं कि हमें फुल गोरा होना है, या जो वाइटनिंग रेजिमेंट के पेशेंट्स होते हैं जो वाइटनिंग ड्रिप लगवा रहे होते हैं, या जिसको शौक होता है कि ग्लूटाथायोन वाला सीरम हो, तो उसके लिए कॉम्बो सीरम है। ठीक है, इस लिस्ट में प्रिंटिंग में एक चीज मिस थी, वो थी कॉम्बो सीरम। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बो सीरम में ग्लूटाथायोन के एडिशन, ये 13 है, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। ये जिसने ऑर्डर करने हैं तो मैंने आपको लिस्ट भेज दिया, आप ऑर्डर कर सकते हो। सबसे पहले हमारा ब्लेनो सीरम, ये देखिए मैंने दो पिक्चर शेयर की हैं, एक मलाजमा की, एक फ्रेकल्स की। फ्रेकल्स ये डॉट लाई अपेयरेंस होती है। अगर आप इस लड़की को देखें तो इसके जो बाल हैं वो नेट क्या है, ब्लॉन्ड बोलते हैं इसको, और आंखें इसकी ब्लू हैं। तो ये ज्यादा अगर पाकिस्तान में रेयर है, लेकिन मैंने ये केसेस देखे हैं, ऐसे होते हैं। और बाहर ये लोग ज्यादा होते हैं, जो प्रोलॉन्ग सन एक्सपोजर है उसके बाद इनके फेस पे फ्रेकल्स अपेयर होते हैं, जैसे कोई हॉलीडे करने गया है समर्स में, या फिर धूप में फिरते हैं। उसके बाद जब सन एक्सपोजर खत्म हो जाता है, जैसे सर्दियों में पाकिस्तान में सन एक्सपोजर ज्यादा है, धूप सेक रही है खवातीन, तो उसके 3 महीने बाद ही डिसअपेयर हो जाते हैं, या सन ब्लॉक लगाना शुरू करती है तो 3 महीने बाद डिसअपेयर। इसी तरह अगर आप मुलाजमा को देखें, तो मुलाजमा ये पैच होता है, जो 1 सेंटीमीटर से बड़ी चीज होती है वो पैच होता है। इस तरह की जो पिगमेंटेशन होती है इसको हम मुलाजमा कहते हैं। ठीक है, जिसका डाया 1 सेंटीमीटर से बड़ा हो, ग्रे ब्राउन सा ये होता है। ये आपने बहुत सारी खवातीन का पाकिस्तान में देखा होगा। अब हम आ जाते हैं बेलेम्नो सीरम पे। अभी हम लेमनो सीरम की तस्वीर भी देखते हैं। इसकी इंडिकेशन दो है, मलाजमा और फ्रेकल्स। मलाजमा फ्रेकल्स में तो आप दे ही सकते हैं, आप हाइपर पिगमेंटेशन में भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा जो है मलाजमा का पैच हो, या इसी तरह से पिक्चर के मुताबिक, टेक्स्ट बुक पिक्चर के मुताबिक जो है फ्रेकल्स हो। कोई भी हाइपर पिगमेंटेशन है, किसी का राउंड माउथ जो है एरिया डार्क होता है, किसी के डार्क सर्कल्स होते हैं, तो उसमें भी दे सकते हैं। Melasma is a skin condition characterized by brown or blue-gray patches or freckle-like spots. It is often called the mask of pregnancy. ठीक है, अक्सर अगर आप गाइनी वार्ड में कभी आपका चक्कर लगा है ऑब्स में, डिपार्टमेंट में, तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से ना प्रेग्नेंट औरतों के मुंह पे इतने बड़े बड़े निशान पड़े होते हैं। ब्राउन या ब्लू ग्रे पैचेस होते हैं, और अपीयर इस तरह से था हमारी डार्क स्किन पे। मेलास्मा हैपेंस बिकॉज ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ सेल्स दैट मेक द कलर ऑफ योर स्किन। कौन से सेल्स हैं जो कलर ऑफ द स्किन डिटरमिन कर रहे हैं? वो है मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स हर इंसान के, अंग्रेज के, अफ्रीकन के, पाकिस्तानी के इक्वल है। अब जो प्रोडक्शन ऑफ है मेलानिन, और जो ट्रांसफर है टू द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन, उस पर फर्क पड़ता है। ये स्किन में डीप पड़े होते हैं,
जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये ज्यादा मेलेनिन में आते हैं और फिर ज्यादा मेलेनिन स्किन पे ट्रांसफर करते हैं। तो ये मेलानोसाइट की ओवर एक्टिविटी की वजह से होता है। अब ये ओवर एक्टिव क्यों होते हैं? क्या चीज इनको स्टिमुलेट करती है? इनको हीट स्टिमुलेट करती है, इनको यूवी रेज स्टिमुलेट करती है, इनको हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो है वो स्टिमुलेट करता है, इनको जो है इस तरह से डिफरेंट फैक्टर्स है। आयरन डेफिशिएंसी या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो है वो इनको स्टिमुलेट करते हैं। Freckle is any of the small brownish spot in the skin that are due to augmented melanin production and increase in number, intensity or exposure to sunlight. ये फ्रैकल से पेशेंट कहते हैं कभी ये तेज हो जाते हैं, कभी ये कम हो जाते हैं। तेज कब होते हैं? जब सर्दियों में बैठ के धूप सेकता है पाकिस्तान में। और खत्म कब होते हैं? जब उसका धूप का एक्सपोजर खत्म होता है तो कम हो जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह के छोटे 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 स्पॉट्स को हम फ्रैकल्स कहते हैं। फ्रैकल जो होते हैं वो सिर्फ पिगमेंटेड होते हैं, यानी कि वो रेज नहीं होते, पस्चुलर नहीं होते, सिर्फ पिगमेंट की चेंज होती है नॉर्मल स्किन और इसमें। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अब हम देखते हैं इस बिलिमनो सीरम में क्या है। थोड़ा सा ये जूम इन, ये हुआ, ये आ गया। इसमें कोजिक एसिड है जो कि एक स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट है, रंग गोरा करता है। कैसे? पिगमेंटेशन को कम करता है। दैट रिड्यूसेस द मेलेनिन प्रोडक्शन और इम्प्रूव द स्किन टोन। दोनों चीजें कर रहे हैं, मेलेनिन प्रोडक्शन को इसने कम कर दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अल्बिनो बन जाओगे। जो एक्सेसिव मेलानिन है उसको रोक देगा। जो आपका जेनेटिक है वो वहीं का वहीं रहता है। आपका जेनेटिक कितना है? आपकी रिस्ट की अंदर वाली साइड पे जो कलर है ये आपका जेनेटिक कलर है। ठीक है, और स्किन टोन को इम्प्रूव करता है। सिर्फ ये नहीं कि आपके डार्क स्पॉट्स पे एक्टिव होता है, ये आपकी पूरी ओवरऑल स्किन टोन को इम्प्रूव करता है, टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, स्किन नरम हो जाती है। इतनी नरम नहीं कि हाथ लगाओ तो अंदर से फटना शुरू हो, मैसरेशन नहीं होती है, नॉर्मल की तरफ चीजें जाती हैं जैसे होनी चाहिए। सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। जो आप हर वक्त सेंसिटिव हो रहे होते हो दूसरी चीजों से, कुछ भी लगा रहे हो सेंसिटिविटी हो रही है, उसको सही कर देता है। रिड्यूसेस द स्किन अनइवन कलर। अनइवन कलर जो है, हर इंसान अगर अपना चेहरा धोए अच्छी तरह और धूप में जाके शीशे में देखे तो किसी का भी इवन कलर नहीं है, कोई भी इतना पर्टिकुलर नहीं है अपनी स्किन केयर को लेके। हाँ, बहुत रेयर होता है, जो बहुत हॉलीवुड बॉलीवुड की मॉडल्स है उनमें शायद हो। यूजिंग इट फॉर सम डेज लाइटन द अपीयरेंस ऑफ स्कार्स। और स्कार्स की अपीयरेंस भी कम हो जाती है। स्कार्स से मुराद यहाँ पिगमेंटेड स्कार्स हैं, यहाँ पे खड्डे नहीं है, यानी कि जो आपकी पिगमेंट है वो कम होता है। तो कोजिक एसिड ने बेसिकली मेलानिन प्रोडक्शन को कम कर दिया, जिसकी वजह से टोन, टेक्सचर, सेंसिटिविटी और अनइवन डिस्कलरेशन और पिगमेंटेड स्कार सारे के सारे ही इम्प्रूव हुए। ठीक है, अब विटामिन सी है इसके अंदर दूसरा इंग्रेडिएंट जो कि एक एसेंशियल पार्ट ऑफ स्किन हेल्थ है। बहुत एज स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट है, इसलिए अब्जॉर्ब हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट एंड इज क्रिटिकल फॉर कोलेजन सिंथेसिस। क्यों? विटामिन सी जो होता है प्रो कोलेजन को कोलेजन में कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, तो विटामिन सी जो लोग डेफिशिएंट होते हैं उनकी स्किन ऐसे ढीली इसलिए हो रही होती है क्योंकि प्रो कोलेजन बहुत सा है मगर एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ कोलेजन बने नहीं रहा। विटामिन सी कंट्रीब्यूट्स टू फोटो प्रोटेक्शन एंड डिक्रीजेस फोटो डैमेज। एक इंसान जो विटामिन सी लेता है और एक नहीं लेता, विटामिन, अभी आपने सानिया मिर्जा का ऐड देखा ड्रिंकेबल सनस्क्रीन। ड्रिंकेबल सनस्क्रीन क्यों है? विटामिन सी जो है वो आपकी नेचुरल सनस्क्रीन है, आपकी नेचुरल सन ब्लॉक है। ठीक है, यानी कि जिस इंसान के अंदर बड़े अच्छी क्वांटिटीज ऑफ विटामिन सी है और एक इंसान है जो विटामिन सी की गोली नहीं लेता है या टॉपिकल्स नहीं लगाता है, दोनों धूप में इकट्ठे जाते हैं, एक फुल टैन होके वापस आता है और एक जो है वो इतना टैन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये फोटो प्रोटेक्शन करती है, फोटो डैमेज को कम करती है। एंड इट इज नीडेड फॉर एडिक्वेट वुंड हीलिंग। जो आपकी डेली वेयर एंड टेयर है, जैसे आप जूता पहनते हो निशान पड़ जाता है जी, या हाथ लगाते हैं स्किन पे कहीं पिंपल छेड़ते हैं तो निशान पड़ जाता है, तो आपकी डेली वेयर एंड टेयर में ये हेल्प करता है और आपका वुंड हीलिंग करवाता है। अब विटामिन सी हमारे पास इसमें कितना है? 10% है। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग और इतना ज्यादा। कंपनीज इतना ज्यादा इसलिए नहीं डालती हैं क्योंकि जो पेशेंट है वो हर तरह का होता है। किसी को विटामिन सी एलर्जी होती है, किसी को जो है वो यूज करने का तरीका नहीं पता, वो दोपहर को लगा लेता है, कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस हो जाता है। तो वो थोड़ा थोड़ा वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी डालती है लेकिन उससे किसी को रिजल्ट भी नहीं आता। तीसरा इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है जो कि एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। लाइक ग्लाइकोलिक एसिड वर्क्स बाय रिमूविंग द लेयर ऑफ द डेड स्किन। अच्छा, यहाँ पे वर्ड जो जिसपे फोकस है वो है डेड स्किन। ये नहीं करेगा कि आपका मुंह छीलेगा, मुंह रेड हो जाएगा। डेड स्किन इसने उतारनी है। ठीक है, सिर्फ वो डेड स्किन उतरना जरूरी है। एक नॉर्मल इंसान की जो डेड स्किन होती है वो हर 28 दिन बाद उतरी जाती है।
लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म में और ओबेसिटी में, स्लो मेटाबॉलिज्म में 45 दिन तक, कितने कितने दिन तक वो डेड स्किन ऊपर पड़ी रहती है। अब वो जो डेड स्किन है उसका कलर भी डार्क होता है और वो यूजलेस होती है, वो आपका स्किन का बैरियर जो ऑयल्स ने बनाना था उसको भी खराब कर रही है। तो ये इसको उतार देता है, जो कि एक टॉक्सिक चीज है जो आपके पड़ी हुई है। जैसे हमारी किडनीज है वो यूरिन एक्सक्रीट कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक थी, इसीलिए वो हमारे जिस्म से इसको निकाल रहे हैं। इसीलिए हमारी स्किन के ऊपर जो डेड स्किन सेल्स हैं वो हमारे लिए यूजलेस बल्कि टॉक्सिक है। उसी के ऊपर फिर बैक्टीरिया भी ग्रो करता है, उसी के ऊपर फिर एक्ने भी हो जाती है, एक्स्ट्रा ऑयल भी, स्केल्स भी, पिगमेंटेशन भी उस पे होती है, इरिटेशन भी उस पे होती है, इचिंग भी उस पे होती है। ग्लाइकोलिक एसिड ऑल्सो सीम्स टू हेल्प रिवर्स द सन डैमेज टू द स्किन। जो सन डैमेज हो रहा है स्किन को वो भी रिवर्स होता है, क्योंकि टॉप लेयर्स जो है वो उतरती से उतरती चली जा रही हैं, ठीक है। एंड कौन सी जो डेड है, पीपल यूज ग्लाइकोलिक एसिड फॉर एक्नी, एजिंग, डार्क स्किन पैचेस ऑन द फेस एंड फॉर एक्नी स्कार्स। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका पिगमेंटेशन में हेल्प नहीं कर रहा, ये आपकी एक्नी भी नहीं होने देता, एसिडिक है ना, किल्स बैक्टीरिया। स्किन एजिंग भी नहीं होने देता, रिवर्स एजिंग करता है, क्योंकि ये डेड स्किन सेल जो पड़े हुए हैं यही आपके रिंकल्स कॉज कर रहे हैं। डार्क स्किन पैचेस भी नहीं होने देता, और एक्नी स्कार्स को भी जो है वो कम करता है। एक्नी स्कार से मुराद यहाँ पे पिगमेंटेड स्कार्स हैं, ठीक है, और उनकी डेप्थ भी कुछ हद तक कम करेगा। तो आप देखो कि ये एक कितने फायदे एक ग्लाइकोलिक एसिड दे रहा है। अगर आप ऐसे पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिक एसिड सीरम लिख के दे देते हैं, तो आप देखो कि उसमें उसको विटामिन सी नहीं मिल रही, जो साथ रिपेयर भी और हीलिंग भी कर रही है। और पेशेंट ओवर एक्सफोलिएट भी कर देता है स्किन को, ज्यादा ज्यादा लगाई जाता है, उसमें उसको कोजिक एसिड नहीं मिल रहा जो मेलानिन प्रोडक्शन कम कर रहा है। तीसरा चौथा देखो, इसमें अल्फा ब्यूटेन है। अल्फा ब्यूटेन इफेक्टिवली लाइटन्स एंड रिड्यूसेस यूवी इंड्यूस्ड पिगमेंटेशन एंड फ्री रेडिकल्स। ये लाइटन करता है यूवी इंड्यूस्ड पिगमेंटेशन को, ठीक है। जो हमारी यूवी बी रेज होती हैं वो हमें पिगमेंटेशन कॉज करती हैं, जो यूवी ए रेज होती हैं वो फोटो एजिंग कॉज करती हैं। इसने उस पिगमेंटेशन को कर दिया कम। एंड फ्री रेडिकल्स, क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है तो ये फ्री रेडिकल्स को भी न्यूट्रलाइज कर देता है। फ्री रेडिकल्स क्या है? फ्री रेडिकल्स तो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी स्किन में एक्यूमुलेट हो जाती हैं। एक तो वो इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है स्किन में इनकी एक्यूमुलेशन से। दूसरा, वो आपकी फोटो एजिंग कॉज कर रही है। तीसरा, इन्फ्लेमेशन शुरू होने की वजह से एक्नी और स्किन प्रोन हो जाती है टू इन्फेक्शन। इसके अलावा ये स्किन को डार्क कर रही है, इनका अपना कलर डार्क होता है विदाउट रिलीजिंग सन, इंक्रीजिंग सन सेंसिटिविटी। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हैं तो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, जैसे कि ग्लूटाथायोन है, वो क्या करता है कि वो आपकी कर देता है, किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट से हर तरह का फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज करता है। लेकिन स्किन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, सूरज की रोशनी चुभती है आपके मुंह पे, ठीक है। इसी तरह विटामिन सी, रेटिनॉल का बताया है, वो आपकी स्किन सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं। तो एल्फा ब्यूटिन ऐसी चीज है जो सारा कुछ कर रहा है लेकिन स्किन सेंसिटिविटी नहीं बढ़ा रहा। इट फेड्स डिस्कलरेशन कॉज बाय इन्फ्लेमेशन एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। इन्फ्लेमेशन से, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस से जो आपकी डिस्कलरेशन हुई है वो स्लोली फेड होती है। इसके रिजल्ट स्लो लेकिन बहुत अच्छे हैं। वाइल इवनिंग द स्किन टोन, स्किन टोन का इवनिंग स्लो मगर बहुत अच्छे से मुराद ये है कि स्किन को सेंसिटिव नहीं करा। जैसे कि अगर इसी की दूसरी फॉर्म है हाइड्रोकिनोन, अगर मैं हाइड्रोकिनोन क्रीम दूं या सीरम दूं तो स्किन एकदम से सही तो हो जाती है, मगर सेंसिटिव और ड्राई भी हो जाती है, ठीक है। Without increasing sun sensitivity, it fades discoloration caused by inflammation and environmental stressors while evening the skin tone, ठीक है। इसके बाद स्किन जो होती है वो इवन आउट हो जाती है। इस ऑल्सो डेसेस ग्लाइकेशन, शुगर इंड्यूस स्किन सैलोनेस एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। जो लोग बहुत ज्यादा शुगर खाते हैं उसकी वजह से उनकी स्किन जो है वो प्री मेच्योर एज करना शुरू हो जाती है, तो उसको भी ये काम करती है। और रिवर्स एजिंग करवाती है। तो ब्लेमनो सीरम बेसिकली आपके हर तरह के कंसर्न्स को देख रहा है। इसका कलर हमने ब्राउन इसलिए बनाया ताकि आपको याद रहे कि ब्राउन पिगमेंट। ये आ गया हमारे पास केस किस चीज का, एक्ने वल्गैरिस। मगर फेक मिक्सिंग भी होती है, पेशेंट को सिस्टिक एक्ने भी होती है, इन्फ्लेमेटरी एक्ने भी होती है, वल्गैरिस भी होती है। ये आइसोक्लिन सीरम, हाँ ये पूरा दिखा दे। ये आइसोक्लीन सीरम मैं अभी आपको दिखाती हूँ, बड़ा ही जबरदस्त सीरम है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी बनी हुई है।
ये एक्नी के लिए बेसिकली हम देते हैं। पेशेंट कहता है मुझे कुछ ऐसा दें कि ये सही भी हो जाए और दोबारा एक्नी हमारे हो भी ना, ठीक है। यहाँ पे जिनमें आपको पस नजर आ रही है दानों में, वो तो एक्नी वल्गैरिस। ऊपर ही कीजिए, भी हम वो पढ़ रहे हैं, पिछली स्लाइड पढ़ रहे हैं। एक्नी इज अ कॉमन स्किन कंडीशन दैट हैपन व्हेन हेयर फॉलिकल्स अंडर द स्किन बिकम क्लॉग। जहाँ पे हेयर फॉलिकल होता है, पाइलोसेबेशियस ट्रैक, वहीं पे साथ सेबेशियस ग्लैंड होता है। अब होता ये है कि ऑयल सीबम जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, वहीं पे रुका है। पोर का मुंह इतना खुला हुआ है कि जो थोड़ा बहुत ऑयल प्रोड्यूस हो भी रहा है, वो वहां पे जाके बाहर से इन्वायरमेंटल जो डेड स्किन सेल्स और बैक्टीरिया और ये चीजें अंदर जो है वो अक्यूमुलेट करना शुरू और ग्रो करना शुरू हो गई। फिर उसके बाद तीसरी ये भी कॉज हो सकती है कि स्किन में इन्फ्लेमेशन इतनी चल रही है, जैसे इस खातून की अब पूरी इन्फ्लेम्ड स्किन है, कि इतने उसके डिफेंसेस वीक हो गए हैं कि हर चीज नॉर्मल है लेकिन फिर भी वो प्रोन टू इन्फेक्शन है, ठीक है। becomes clogged. Sebum oil that helps keep the skin from drying out, and dead skin cells plug the pores. इन pores में एक तो ऑयल भर जाता है, जो आपका सीबम है, जो आपका नेचुरल ऑयल है, वो ओवर प्रोडक्शन हो रही है हार्मोनल इम्बेलेंसेस की वजह से। उसको भी सही करने का तरीका मैं अभी आपको बताती हूँ। और दूसरा, जो आसपास के डेड स्किन सेल है फेस से जो उतर रहे हैं, वो गिर के अंदर क्लॉग हो ही जा रहे हैं, which leads to outbreaks of lesions commonly called pimples और zits। और ये आपके पिंपल्स आपको नजर आ गए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। आइसो क्लीन, हमने इसका नाम आइसो क्लीन क्यों रखा है? ये आपके चेहरे को क्लीन कर देता है। ये देखो, इसको व्हाइट पैकेजिंग में बनाया है कि आइसो क्लीन, बिल्कुल आपका चेहरा क्लीन हो जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने एंड पीलिंग स्किन। पीलिंग स्किन यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि आसपास की स्किन के जो डेड स्किन लेयर्स थी, वो उतरती है हर 28 दिन बाद। ये नॉर्मल है, नेचुरल है। तो वो अंदर जाके पोर्स में डेड स्किन जो थे वो फिट होना शुरू हो जाते हैं। उनकी जब तक सफाई नहीं होगी, तो पोर्स जो है वो भरते रहेंगे इनसे और फिर एक्नी बन जाएगी, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले तो रेटिनोइक एसिड है। रेटिनोइक या रेटिनॉइड्स जो होते हैं रेगुलेट द सेल एपोप्टोसिस, यानी कि जो सेल डेथ है, जो होनी थी, अब वो हो नहीं रही थी। है, ओबेसिटी है, हाइपोथायराइडिज्म है, अपना ख्याल नहीं रख, फोलिएशन नहीं कराते। तो ये जो डेड स्किन सेल थे, ये एक तो वहीं के वहीं पड़े थे, ये उतर ही नहीं रहे थे, स्किन से डिटैच ही नहीं हो रहे थे। और डेथ भी उनकी 28 दिन बाद नहीं, 45 दिन बाद, 60 बाद हो रही थी। तो लेकिन 28 दिन बाद अपना फंक्शन लूज कर रहे थे, और जो एक्टिव स्किन सेल से वो नहीं आ रहे थे। वो यूजलेस डेब्रिस और डर्ट हमारी स्किन में पड़ी हुई है, ठीक है। डिफरेंशिएशन एंड प्रोलिफरेशन, एपोप्टोसिस को भी करना है डिफरेंशिएशन। कभी कभी ये होता है कि नए स्किन सेल्स बन तो रहे हैं, मगर वो प्रॉपरली डिफरेंशिएट ही नहीं हुए अपने फंक्शन में। जैसे वो कॉर्नियोसाइट्स ही नहीं बने। जब वो कॉर्नियोसाइट्स ही नहीं बने, तो उन्होंने अपना फंक्शन ही परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने बैरियर मेंटेन ही नहीं किया, ट्रांसएपिडर्मल वाटर लॉस भी हो रहा है, और जो है वो ब्रीच भी हो रही है। ये जो स्किन की एनवायरनमेंट है, कोई बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन नहीं है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन नहीं, वो अपना काम ही नहीं कर पाते जब तक वो डिफरेंशिएट ना हो अपनी टाइप में प्रॉपरली। एंड प्रोलिफरेशन, अब क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन भी सही थी, डेथ भी सही थी, लेकिन नए स्किन सेल बन ही नहीं रहे थे। स्लो मेटाबॉलिज्म चल रहा था, हाइपोथायरॉइड पेशेंट था, ओबीस पेशेंट था। अब नए स्किन न्यूट्रिशन कम थी, नए स्किन सेल्स बन ही नहीं रहे थे, जिन्होंने आना था ऊपर, ठीक है, अपना फंक्शन परफॉर्म करना था। वो ये प्रोलिफरेशन भी करवा देता है। एंटी रिंकल प्रोटेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रेटिनॉइड्स प्रमोट केराटिनोसाइट प्रोलिफरेशन। जो केराटिनोसाइट्स होते हैं, ये हमारे ऐसे सेल्स हैं जो कि हमारी स्किन को वाटर प्रूफ करते हैं, फ्लेक्सिबल करते हैं, इनमें केराटिन होता है। अब क्या होता है कि इनसे एंटी रिंकल प्रॉपर्टीज हमें मिल जाती हैं, क्योंकि हमारी स्किन बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाती है। हम कहीं पे भी मूवमेंट करते हैं, तो वहां पे ड्राई स्किन होगी, स्केल्स होंगे, तो वहां पे क्या होगा, लाइनें पड़ जाएंगी और फिर वो परमानेंट हो जाती हैं। अगर स्किन फ्लेक्सिबल होगी, हाइड्रेटेड होगी, तो वो लाइंस नहीं पड़ेंगी, स्किन वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। प्रमोट केराटिनोसाइट प्रोलिफरेशन, स्ट्रेंथन द प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ द एपिडर्मिस, ठीक है। और एपिडर्मिस के फंक्शन को जितना सही होगा, उतना ज्यादा रिवर्स एजिंग होगी, उतना ज्यादा आप एक्नी से बचोगे, उतना ज्यादा आपके ये मसाइल खत्म होंगे। एक्नी पस्टुलर एक्नी या एक्नी वल्गैरिस नहीं है, सिस्टिक एक्नी भी होती है, इन्फ्लेमेटरी एक्नी भी होती है, फंगल एक्नी भी होती है। ये सारी हमारी एपिडर्मिस की कमजोरियों की वजह से होती है। तो अगर एक रेटिनोइक एसिड या रेटिनॉल या रेटिनॉइड्स आप यूज करते हो, ये आपको ये सारे एजिंग को भी खत्म कर रहा है, ड्राइनेस को भी खत्म कर रहा है, आपके स्केल्स भी उतार रहा है, एक्सफोलिएशन भी खुद कर रहा है, नए सेल भी खुद बना रहा है, ठीक है।
एंड रिस्ट्रेन द ट्रांसएपिडर्मल वाटर लॉस, ये उससे भी बड़ा फंक्शन आ गया। ट्रांसएपिडर्मल वाटर लॉस ये होता है कि आपने 2 ग्लास आधे भर के पानी के रखे, एक के ऊपर आपने लगा दिया प्लास्टिक शीट और एक पे आपने नहीं लगाई। आप 2 दिन बाद आए तो जिस पे नहीं लगाई थी वो सूखा, और जो जिसके ऊपर आपने लगाई थी उसमें उतना का उतना पानी था। हमारी स्किन से इसी तरह डेली इवेपोरेशन हो रही होती है, जैसे आप कपड़े वॉश करके बाहर डालते हो धूप में, वो सूख जाते हैं इवेपोरेशन से, इसी तरह हमारी स्किन से भी इवेपोरेशन हो रही है। ठीक है, जो हमारा पानी है वो निकल रहा है, आप स्वेटिंग आप देखते नहीं हो। ठीक है, तो अब क्या हुआ, क्या ऊपर प्रोटेक्शन होगी तो वो इतना वेस्ट नहीं होगा, सिर्फ उतना वेस्ट होगा जितना होना मस्ट है। तो ये जब ऊपर एपिडर्मिस अपना फंक्शन सही तरह परफॉर्म करेगी, एपिडर्मिस के सेल्स ही हैं जो आपके आगे जो है आपका बैरियर जो है बना रहे होते हैं, लिपिड बैरियर जो आपकी स्किन के ऊपर लगा होता है। ठीक है, तो ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस भी नहीं होगा। जब ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस नहीं होगा तो स्किन डिहाइड्रेट नहीं होगी। जब स्किन डिहाइड्रेट नहीं होगी तो वो एक्स्ट्रा ऑयल भी प्रोड्यूस नहीं करेगी। ठीक है, और प्रोटेक्ट कोलेजन अगेंस्ट डिग्रेडेशन। जो यूवी बी रेज और यूवी ए रेज हमने पढ़ी, जो यूवी ए रेज है वो फोटो एजिंग कैसे करती हैं, वो कोलेजन को जाके डिग्रेड भी कर देती हैं। जो लोग धूप में फिरते हैं सारा दिन, वो एजिंग उनकी बहुत ज्यादा फास्ट होती है। ठीक है, तो ये कोलेजन को डिग्रेडेशन से भी प्रोटेक्ट कर देता है। एंड इनहिबिट मेटालोप्रोटीनेजेस एक्टिविटी। मेटालोप्रोटीनेज तो अपने नाम से ही साफ जाहिर है, वो एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन कर रहे हैं। जब हमारी बॉडी जो है उसमें कैटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जैसे कि हमारी पूरी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है, हम धूप से ज्यादा एक्सपोज हैं, हम जो है हाइपोथायरॉइड है, मतलब कि हमारे जो बिल्डिंग वाले प्रोसेसेस हैं वो कम से कम हो रहे हैं, ब्रेकेज वाले प्रोसेस बढ़ते से बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आपका कोलेजन भी ब्रेक हो चला जाता है और आप बूढ़े हो जाते हो वक्त से पहले, और आपको ये एक्नी और इस तरह के सारे मसाइल भी शुरू हो जाते हैं, रिंकल्स भी। तो मेटालोप्रोटीनेजेस की एक्टिविटी को इसने जाके दिया रोक। मेटालोप्रोटीनेज एक्टिविटी रुक गई तो प्रोटीन ब्रेक डाउन भी रुक गई। ठीक है, hyaluronic acid is also used, इसके अंदर दूसरा है, it's also used in moisturizing creams, lotions, ointments and serums. It makes your skin flexible. अभी मैंने एक लाइन पीछे बोली थी कि जब स्किन डिहाइड्रेटेड होती है, जब स्किन का वाटर कंटेंट कम होता है, तो स्किन कहती है कि चलो मैं प्रोटेक्शन अपनी वैसे ही कर लूं, कि जो थोड़ा बहुत वाटर है उसको प्रिजर्व कर लूं, ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। अब वो जो ऑयल है वो आपको उसके ऊपर फिर आपको पता है कि वो इन्फेक्ट हो जाता है, फिर उस पे एक्नी होती है। वो ऑयल इसलिए स्किन ज्यादा प्रोड्यूस कर रही थी कि ताकि वो आपका जो वाटर है उसको प्रोटेक्ट कर ले। हमेशा ऑयली स्किन जो होती है वो डिहाइड्रेटेड स्किन होती है और उसका ट्रीटमेंट उसकी हाइड्रेशन को सही करना है। ठीक है, इसमें जो हाइलुरोनिक एसिड है वो आपकी स्किन के अंदर वाटर कंटेंट को रेज करता है। कैसे हाइलुरोनिक एसिड अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर लेता है। स्किन फ्लेक्सिबल, hyaluronic acid helps skin stretch and flex and reduces skin wrinkles and line. Hyaluronic acid is also proven to help bones heal faster and can reduce scarring. Scars की डेप्थ भी कम हो जाती है क्योंकि अंदर वाटर फिल हो गया। और wounds जो होते हैं वो हील फास्टर कैसे होते हैं, क्योंकि हर जो हमारा रिएक्शन है स्किन का या बॉडी का वो एक बस मीडियम में होता है, तो जब होगा ही नहीं एक बस मीडियम तो डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगी। तो ये दो कॉम्बिनेशन में दो चीजें आएंगी। तीसरी इसमें प्रोपाइलिन ग्लाइकोल बेस होती है, विच इज अ ह्यूमेक्टेंट, which means that it is an ingredient that is added to the cosmetics टू इंक्रीज द मॉइस्चर रिटेंशन इन स्किन एंड हेयर। आप बाजार से सीरम लगाते हो, कोई भी खरीदते हो, उसमें जो सीरम बेस में जो बेस ऑयल होता है या बेस क्रीम होता है जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं, वो इतना घटिया होता है कि उल्टा वो आपको एक्नी, इन्फेक्शन, कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस हो जाता है। तो इसमें जो हमने सीरम बेस यूज की है वो है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, जो ह्यूमेक्टेंट है। ह्यूमेक्टेंट क्या होता है, वाटर लवर जो अपनी तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रैक करता है। तो एक तो ये कि ये नॉन कॉमेडोजेनिक है, एलर्जी नहीं होती, नॉन ग्रीजी है और बहुत ही अच्छा बेस्ट सीरम बेस दुनिया में भी यही है। दूसरी बात ये होती है कि ये आपको और हाइड्रेशन दिए जा रहा है। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल इज वेल टॉलरेटेड बाय द स्किन एंड शुडंट कॉज रेडनेस और इरिटेशन। ये स्किन इसको बड़ा अच्छा जो है वो टॉलरेट कर लेती है, रेडनेस और इरिटेशन नहीं होती, और साथ खुद भी एक ह्यूमेक्टेंट है तो वो खुद भी एक बेनिफिट दे रहा है। तो ये देखो अब इसका यूज कैसा होता है, जिस चीज में रेटिनॉल विटामिन सी हो वो सिर्फ रात को यूज करें। तो 2 से 4 कतरे, इसके डीपी के ऊपर भी लिखा हुआ है, 2 से 2 to 4 ड्रॉप्स आपने एवरी नाइट लगा लेने हैं। 2 to 4 क्यों, जो मैन है जिनकी बियर्ड है उनके लिए 2 ड्रॉप्स इनफ है, फुल फेस, नेक और बैक ऑफ द हैंड्स के लिए। और फीमेल्स हैं जिनकी बियर्ड नहीं है, मर्द ऐसे भी, तो 4 ड्रॉप्स मैक्सिमम है। तो या 3 भी सही है, अगर इससे ज्यादा ओवरडोज ना करें, ओवरडोज में आपका नुकसान है। ठीक है, 3 एवरेज है तो 3 ड्रॉप्स बेस्ट है, आप 3 ड्रॉप्स यूज करें।
अगर आप इसके 3 ड्रॉप्स डेली यूज करते हैं रात को, तो ये आपका 3 महीने सीरम चलता है। ठीक है, तो ये जो है आपने 3 ड्रॉप्स रोजाना रात को इस्तेमाल करने हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। कुछ पेशेंट आपके पास आएंगे कि जी हमारी इससे एक्नी बढ़ रही है। पर जी होता है कि क्योंकि सेल प्रोलिफरेशन भी इंक्रीज हो रही है, नए सेल बन रहे हैं और पुराने उतर रहे हैं, तो जो स्किन के अंदर एक्नी है या नए सेल्स बनने से बहुत सारा एक तरफ सीबम भी बनता है, वो स्लज सारा स्किन से निकलना है। आप उनको ये बता देंगे जो तुम्हारे अंदर डेड स्किन सेल हैं वो सब निकल के बाहर आएंगे, एक्नी की फॉर्म में, स्लज की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में। ठीक है, जो तुम्हारी जिल्द के अंदर दाने हैं वो निकल के बाहर आएंगे, लेमन लैंग्वेज में आप ऐसे बता सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अगला हमारे पास है मेंडेलिक सीरम। ये देखिएगा, ये इस तरह का जो केस आएगा, इसके चेहरे पे क्या है, एजिंग बहुत ज्यादा हुई है और क्या है, पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हुई है। दो चीजें तो बहुत, और डिहाइड्रेशन भी हुई है। Vindelic is anti-wrinkle and brightening. ठीक है, serums that support aging gracefully are skincare products that containing active ingredients that target the visible signs of aging such as fine lines, wrinkles, age spots with the goal of improving the appearance of your skin. अच्छा, इस इंसान के चेहरे पे एज स्पॉट्स भी हैं। एज स्पॉट्स, लिवर स्पॉट्स, सन स्पॉट्स वो होते हैं जो सर्कुलर स्पॉट्स होते हैं। आप अपने पेरेंट्स के हाथों के बैक साइड पे देखो या ग्रैंड पेरेंट्स के, और चेहरे पे देखो, आपको नजर आएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होता है, एज स्पॉट्स के बाद रिंकल्स, रिंकल्स को खत्म करता है, और फाइन लाइंस को। ये प्रॉब्लम तकरीबन हर इंसान को है, खास तौर से जो 30+। ठीक है, और ब्राइटनिंग में स्किन ब्राइटनिंग सीरम इज अ प्रोडक्ट विद हाई परफॉर्मेंस इंग्रेडिएंट्स designed to visibly reduce dullness and discoloration. These products are designed to help visibly brighten the uneven skin tone for a more uniform look. ये जो पिगमेंटेशन से सारा मुंह खराब हुआ हुआ है, असल कलर की तरफ वापस जो है वो वापस आ जाते हैं, बल्कि ब्राइट हो जाते हैं। ठीक है, तो मेंडेलिक सीरम बेसिकली आपके रिंकल और आपकी पिगमेंटेशन को खत्म करता है, लेकिन क्योंकि ये एसिड है, मेंडेलिक एसिड, तो ये एक्नी को भी खत्म करता है। तो जो रेटिनॉल्स होते हैं, जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनको कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, प्रेगनेंसी से 6 महीने पहले छोड़ना होता है। और ज्यादा जो आपके पास खवातीन आएंगी वो इसी एज में होंगी, शादी होने वाली होगी या न्यूली मैरिड होंगी, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ये है जी मेंडेलिक सीरम। इसको भी हमने ब्राउन इसलिए बनाया है कि आपको याद रहे कि आपके ब्राउन स्पॉट्स को खत्म करता है। अब आप इसको देखो, ये एंटी एक्नी भी है, स्किन ब्राइटनिंग भी है, एंटी रिंकल भी है। ठीक है, तो फीमेल को आप ये कह सकते हो बड़ी आराम से कि ये रेटिनॉल फ्री भी चीज है आपकी, एंटी एक्नी भी है, स्किन ब्राइटनिंग भी है, एंटी रिंकल भी है, आपको जवान भी करता है, आपको गोरा भी करता है, और आपकी एक्नी को भी खत्म करता है। विंडेलिक एसिड में हेल्प अनक्लॉग द पोर्स। पोर्स ही जब अनक्लॉग हो गए, पोर्स के अंदर क्या दो चीजें जमा हो रही थी, सीबम। इस लेक्चर को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।